30 साल का भरत नाम का लड़का जो कि पिछले 6 महीने से किराए का कमरा ले करके शहर में रह रहा होता है। फिर वह गांव जाता है एक बार और गांव से अपने छोटे भाई राहुल को, जो कि 20 साल का है, उसको लेकर वापस लौटता है। और जो कमरा था वो मकान मालिक के घर की छत के ऊपर था। मकान मालिक जो कि नीचे रहा करते थे और ऊपर जो ये लड़का है ये रहा करता था। इसका एक रूम पार्टनर था जिसका नाम था जावेद, और साथ में अपने 20 साल के भाई को भी ले आया था। अब ये ऊपर जैसे अपने भाई को ले जाता है तो मकान मालकिन, जो मकान मालिक होता है हीरा लाल, उसकी पत्नी, एक बेटी एक बेटा, तो उसकी जो पत्नी होती है वो ऊपर जाती है और जाकर पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो जावेद के जो भरत होता है वह बताता है कि मेरा छोटा भाई राहुल है। उसके बाद वह कहती है, अरे बेटा बहुत ही कमाने के लिए बहुत जल्दी उम्र में आ गई, तुम यहाँ पर गले लगाती है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे मालकिन उसको गले लगाती है तो यहाँ पर ही मामला ख़राब हो जाता है। और अब जो मकान मालकिन थी उसका करैक्टर ख़राब था, वह पहले से ही भरत के ऊपर डोले डाला करती थी, लेकिन अब वह उसके छोटे भाई पर डोले डालती है। तो जो राहुल था छोटा भाई, वह चंचल था। चंचल क्या, वह पूरा छपरी था। और फिर 4 दिन के बाद राहुल और मकान मालकिन के साथ जो यहाँ पर होता है, दोनों बेडरूम शेयर करते हैं। और फिर मकान मालकिन की बेटी पर भी उसकी नज़र जाती है, वो भी बहुत सुंदर थी। और उसके बाद इस कहानी के अंदर जो होता है बड़ा ही विचार करने योग्य होता है। दोस्तों बड़ी ही रोचक कहानी है, पूरी ज़रूर सुनिएगा। इससे हमें बहुत कुछ सबक और सीखने को मिलता है कि घर के अंदर किस तरह से माहौल बनाकर रखना चाहिए, वरना तो कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये कहानी प्रारंभ होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां पर भरत नाम का 30 साल का लड़का रहा करता है और उसके साथ उसकी मां है। पिता की मौत हो चुकी है। छोटा भाई है राहुल, जिसकी उम्र होती है 20 साल। अब जो राहुल होता है वह थोड़ा सा उल्टे सीधे मिजाज का होता है, आशिक मिजाज का, और वह गांव में एक लड़की को छेड़ देता है तो हल्ला मच जाता है। पूरे गांव में इधर उधर बात फैल जाती है। तो उन लोगों ने भरत के ऊपर और उसकी माँ के ऊपर दबाव डालना चालू कर दिया होता है। और फिर 5 लाख रुपए में यहाँ पर फैसला होता है और अब यह ज़मीन बेच करके पैसे दिए जाते हैं। तो ज़मीन को गिरवी रखा जाता है। उसके बाद जो माँ और भरत होते हैं वह कहते हैं कि भाई अब 5 लाख रुपए हम जब देंगे तभी हमारी ज़मीन छूट पाएगी। तो भरत कहता है कि माँ मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, शहर में जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँगा और बहुत सारे पैसे यहाँ पर कमाई हो जाएंगे। तो भरत जॉब करने के लिए मुंबई चला जाता है और मुंबई में जाकर के एक किराए पर कमरा लेता है। और वह मकान मालिक था हीरा लाल, उसकी पत्नी थी, उसका एक बेटा था, एक बेटी थी 20 साल की। वहाँ पर जाकर किराए का कमरा लेता है। जो मकान मालकिन थी वो तकरीबन 42-45 साल की थी। अब कमरा यहाँ पर ले लिया जाता है, वहीं पर भरत रहने लगता है। भरत के साथ एक जावेद नाम का रूम पार्टनर भी था, वह भी रहा करता था। तो अच्छे से समय गुजर रहा था। तभी माँ का फ़ोन जाता है कि बेटा ये राहुल तो अभी मान ही नहीं रहा है, इधर उधर घूमता है। और भरत को लगता है कि अब कोई दूसरी आफत तैयार ना कर दे। इससे तो वह कहता है अपनी माँ से, माँ राहुल को तुम मेरे साथ भेज दो, यहाँ पर रहेगा, थोड़ा गाँव से दूर रहेगा। तो माँ कहती है ले जा बेटा इसको। और उसके बाद भरत गाँव जा कर के अपने छोटे भाई राहुल को यहाँ पर ले आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राहुल जो आ जाता है तो मकान मालकिन के साथ उसका अफेयर फंस जाता है। और उसके बाद दोनों एक साथ ही यहाँ पर रहते हैं और इस घर के अंदर। और फिर जो रूम पार्टनर जावेद होता है, राहुल और उसकी लड़ाई होने लगती है, क्योंकि वह रूम के अंदर बर्तन वगैरह साफ नहीं किया करता। तो जावेद जो होता है वह राहुल से लड़ जाया करता है। इस तरह का यहाँ पर मामला चल रहा होता है। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और जो यह लड़का होता है राहुल, इसका अफेयर लड़की से भी था, मकान मालकिन से भी था। और उसके बाद एक दिन की बात है, रूम पार्टनर जावेद के साथ इसका झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा इतना बढ़ गया था कि कमरे की खिड़कियां टूट गई थी। और जैसे कमरे की खिड़कियां टूटती हैं तो मकान मालिक नीचे से ऊपर आता है। और वह पहले से ही पता नहीं क्यों जावेद से ज़्यादा जलता था और उसको निकालना चाहता था, जो मकान मालिक था। और अब यहाँ पर उसको मौका मिल गया था कि अब मैं इस जावेद को यहाँ से निकाल दूंगा। और उसके बाद वह मकान मालिक इन तीनों को ही वहाँ से निकाल देता है और तीनों ही वहाँ से दूसरी जगह पर कमरा शिफ्ट कर लेते हैं और दूसरी जगह रहने लगते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो मकान मालिक है उसने इन तीनों को निकाल दिया था और ये तीनों दूसरी जगह पर रहने लगे थे। और फिर
2 दिन के बाद जो राहुल होता है वह थाने पहुंचता है। थाने जा कर के अपने भैया भरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि वह 2 दिन से गायब है। अब तो जावेद के बारे में बताता है कि जावेद जो हमारा रूम पार्टनर था वह वहाँ से फरार है, शायद मेरे भैया के साथ उसी ने कुछ किया हो। तो पुलिस यहाँ पर FIR दर्ज करती है और फिर यह जो जावेद था इसकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करती है, उससे पूछती है तुम कहाँ हो, वह बताता है मैं यूपी आया हूँ जी काम से और आ जाऊँगा मैं वहीं पर। तो उसकी लोकेशन देखी जाती है तो वो यूपी की ही थी, यानी कि वह झूठ नहीं बोल रहा था और वह वापस भी आ जाता है जैसे उसका काम निपटता है। और आकर के उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताता है जी मैं तो काम के लिए गया था। और उसके बाद भरत की जो फ़ोन होता है उसकी लोकेशन को पुलिस चेक करती है। तो उसकी लोकेशन को जब चेक किया जाता है तो एक दुकान पर मिलता है। पुलिस वहाँ छापा मारती है, फ़ोन को अपने काबू में लेती है। दुकान वाले कहते हैं जी हमें तो एक ट्रक ड्राइवर बेच गया था। उस ट्रक ड्राइवर का पता निकाल कर उससे पूछताछ की जाती है तो ट्रक ड्राइवर बताता है कि मुझे तो ये हाईवे पर साइड में चमकता हुआ दिखा था रात के समय और मैंने इसको उठा लिया और इसलिए यहाँ पर बेच दिया जी। अब वह ट्रक ड्राइवर से कहती है पुलिस मुझे हमें उस जगह पर ले जाओ जहाँ पर एक काम होता है, मतलब जहाँ पर यह मोबाइल मिला था। तो वहाँ पर ट्रक ड्राइवर पुलिस को ले जाता है और फिर वहाँ जाने के बाद पुलिस देखती है कि वहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया है, ताज़ा मिट्टी है, वो मिट्टी को हटाया जाता है तो उसके अंदर इस भरत की लाश मिलती है। अब लाश को निकाला जाता है, उसके ऊपर वार किए गए थे धारदार हथियार से। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक शक हो जाता है रूम पार्टनर इस जावेद के ऊपर और अब पुलिस जावेद की छानबीन करती है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जावेद को पकड़ लिया जाता है और फिर जावेद की जब छानबीन की जाती है तो एक यहाँ पर मामला उजागर होकर आता है। जावेद गंदी फिल्में बनाया करता था और उसमें मकान मालिक जो था उसका साथ दिया करता था, पैसे दिया करता था फिल्म बनाने के और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट होता था वह उसमें बांट लिया करता था। लेकिन अब क्या होता है कि राहुल को यह जावेद अपने चक्कर में फंसा लेता है और राहुल भी इस तरह का काम उस मकान मालिकिन और उसकी बेटी के साथ करने लगता है। तो उसकी भी फिल्म बन जाती है जावेद के कैमरे के द्वारा और फिर वह जब इधर उधर फ़ोन पर चलती है तो अब जब वह जो मकान मालिक था वह अपनी ही बेटी और पत्नी की गंदी फिल्म जब अपने फ़ोन पर देखता है तो अब बस वह उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अब वह अपनी बेटी और पत्नी को धमकाता है और उसके बाद अपने जो रूम पार्टनर था यानी कि जो जावेद था उसको निकालना चाहता है। लेकिन मौका देख रहा था क्योंकि वह उसका भांडा फोड़ देता कि भाई मकान मालिक ने भी पैसे लगाए हैं इन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा बातें खुलती, तो वह चुपचाप उसको निकालना चाहता था। एक दिन जावेद और राहुल लड़ जाते हैं तो उन दोनों को और तीनों को ही घर से निकाल देता है। अब यहाँ पर यह बातें पुलिस के सामने आती हैं लेकिन उसके बाद बात ये आती भरत को किसने मारा। अब भरत को किसने मारा ये तो ना तो जावेद कहता है और ना ही मकान मालिक कुछ कह रहा था और जो मकान मालिक की बेटी थी वह भी वहीं पर थी और पत्नी थी वहीं पर। अब उसके बाद पुलिस भरत के अकाउंट को खंगालती है तो 20,000 रुपये की शॉपिंग की गई थी संजना के लिए और संजना होती है मकान मालिक की बेटी। अब तो यहाँ पर संजना का और इस भरत की कॉल डिटेल चेक की जाती है तो दोनों घंटों घंटों तक बात करते हैं, यानी कि दोनों प्यार करते थे आपस में और संजना 2 नाव में पाँव रख रही थी, एक तो बड़े भाई से एक उसके छोटे भाई से, यानी कि भरत से और उसका छोटा भाई राहुल। लेकिन जो भरत था वह सच्चा प्यार करता था संजना से और जब कॉल डिटेल से सारा राज खुल जाता है तो अब यहाँ पर संजना से पूछताछ की जाती है सख्ती से कि मामला क्या है, सच सच बताओ। अब जो संजना होती है पूरा मामला बताती है पुलिस के सामने कि कहानी ऐसी थी कि जो भरत था वो मुझसे गहरा प्यार किया करता था लेकिन मैं उसके छोटे भाई राहुल के साथ भी घूमने लगी थी तो मेरे पिता को मेरी वीडियोस वगैरह दिख जाती हैं तो मेरे पिता ने बहुत ज़्यादा मुझे डांटा और इन दोनों से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन भरत मुझसे अभी भी कांटेक्ट में था, मेरे लिए शॉपिंग करता था। भरत को ये पता नहीं था कि मामला ये क्या चल रहा है फिल्मों का, और भरत तो अपना अलग से ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को और ट्यूशन पढ़ा करके पैसे अपने घर भेजता था। लेकिन उसका छोटा भाई और रूम पार्टनर जावेद और उसकी प्रेमिका जिसका नाम था संजना और ये मामला उनके बीच में हो रहा था और मकान मालिकिन के बीच में हो रहा था। अब तो यहाँ पर जो भरत होता है वह मतलब अपनी प्रेमिका के लिए गिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें दिया करता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जो संजना होती है भरत से प्यार किया करती है वह अब जैसे ही अपने प्रेमी के साथ घूमती है तो उसके पति जो पिता होता है उसको पता लग गया था क्योंकि उसकी वीडियो वगैरह चल रही थी तो इनसे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन अब जो
संजना होती है, वो पापा से कहती है पापा ये राहुल तो ऐसा ही लड़का है, ये तो छपरी टाइप का है, लेकिन इसका बड़ा भाई भरत जिससे मैं गहरा प्यार करती हूँ उसने मुझे आज तक टच भी नहीं किया, वो सच्चा प्यार करता है और मैं उसके साथ रहूँगी और उसके साथ आप मुझसे उसके साथ रहने से मना नहीं कर सकते। तो पिता को बड़ा गुस्सा आता है और उसके बाद पिता अपनी गहरी साजिश रखता है, अपने बेटी को और अपने परिवार को अब इस गंदे दलदल से बचाना चाहता था वह मकान मालिक, लेकिन पहले ही वह बहुत बड़े दलदल में उतर चुका था। अब होता भी तो होता क्या, अब वह अपनी बेटी से कहता है कि ठीक है उसको बुला लो, प्लॉट पर बुला लो और वहाँ पर हम उससे शादी की बात करेंगे। लेकिन उस पिता के मन में कुछ और चल रहा था और लड़की अपने प्रेमी भरत को बुला लेती है। सीधा साधा लड़का था, घर को संभाल रहा था, और उसके बाद जैसे उसको वह बुलाती है तो वहीं पर उसका लड़की का पिता था मकान मालिक जिसका नाम हीरालाल था, और वह अब एकदम से उस लड़के के ऊपर चाकू से वार कर देता है और उसकी हत्या कर देता है और अपनी बेटी से चुप रहने के लिए कहता है कि अगर तुमने कुछ बोला तो तेरी भी हत्या कर दूंगा, मैं जानता हूँ तुम माँ बेटियों ने जो कर्मकांड किए हैं। लेकिन बेटी कहती है पापा आपने भी तो उसमें पैसे लगाए थे, क्योंकि सबको सबका मालूम पड़ जाता है। अब तो पिता ने उसकी हत्या कर दी होती और लाश को हाईवे के समीप एक गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। उस लड़के का फ़ोन गलती से वहीं पर पड़ा रह जाता है बाहर सड़क पर, और फिर यहाँ पर दोस्तों ये बाप बेटी घर आ जाते हैं। इस तरह से इस केस का खुलासा होता है। इस केस के अंदर जावेद को भी पकड़ा जाता है क्योंकि वह गंदी फिल्में बनाया करता था, और इस हीरालाल को पकड़ा जाता है, और राहुल को इसलिए नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि उसने हत्या नहीं की थी, इसलिए पकड़ा जाता है कि वह गंदी फिल्मों में काम करता था, इसलिए उसको भी पकड़ लिया जाता है। तो एक घर के दो बेटे और एक मुस्लिम लड़का जावेद पकड़ा गया और ऊपर से उस मकान मालिक को पकड़ लिया जाता है, और यहाँ पर इन लड़की और इसकी माँ के ऊपर भी कार्रवाई होती है क्योंकि यह भी उन फिल्मों में थी। तो इस तरह से दोस्तों कई बार लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। पहले मज़े मज़े के चक्कर में लोग जान तक गंवा देते हैं। अपना कमाना खाना सीधे लाइन पर चलना ये सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार बुद्धि खराब हो जाती है तो लोग इस तरह के कुकृत्य कर बैठते हैं। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, राम गुसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, गुरुजी राधे राधे आप कैसे हो, आप कहानी सुनाते हो तो यही बात महसूस होती है कि समाज में दुनिया में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे साथ नईम अहमद हमारे लगातार कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सुंदर कहानी है, इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले के साथ यही होता है। जय श्री राम, जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से योगेश तोमर कमेंट करते हैं, हीरालाल गुर्जर हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, हृदयराम भारती हैं, और उसके बाद अंशुमान सिंह कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, मोहम्मद इकबाल कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, सतीश कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं, मोनू जैन है, और रजत सैनी कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।